नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। गणेश चतुर्थी है आज, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी विघ्न हैं आपके जीवन में, विघ्नहर्ता उन सभी को हर ले, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं पहली जानकारी के साथ। वैश्विक फैशन उद्योग में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित विजन NXT करके है। इसको मतलब प्रोनाउंसिएशन विजन XT कह सकते हैं। विजन XT फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है ना, इसका अनावरण किया है। यह लॉन्च इवेंट, जिसमें एक द्विभाषी वेब पोर्टल और भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 है ना, इसकी शुरुआत भी हुई। भारत के फैशन और कपड़ा क्षेत्र में वाकई में एक महत्वपूर्ण क्षण था और एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी इन्होंने हासिल किया है। बढ़ते हैं आगे। 4 से 5 सितंबर 2024 को भारत के सैन्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया, जो भारत के सैन्य बलों के समन्वय और एकीकरण में एक नए युग का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सशस्त्र बलों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और भारत की रक्षा क्षमताओं के भविष्य पर रणनीति बनाने के लिए शीर्ष सैन्य अधिकारियों को एक साथ लाया गया। जाहिर तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो रक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की जानकारियाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। मेरे अनुसार आप लोगों को भी अब इतनी जानकारी होगी। आगे बढ़ते हैं। एशिया में समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय तटरक्षक बल ने दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक में भाग लिया। ठीक है, एशिया में जो समुद्री सुरक्षा और सहयोग है इसको बढ़ाने की दिशा में ये बैठक हुई है ना। यह महत्वपूर्ण सभा जो 2 से 6 सितंबर 2024 को हुई, ये महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करने और सहयोगी प्रयासों को मजबूत करने के लिए पूरे एशिया से तटरक्षक एजेंसियों को एक साथ लाया। अच्छी बात है, जाहिर तौर पर इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जल भागीदारी नामक एक अभूतपूर्व पहल को शुरू किया है। आपने अगर कल देखा हो, मुझे अब ये तो नहीं बता सकते, अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि एक कैसी पहल है। यह पूरे भारत में जल संरक्षण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। गुजरात के सूरत में किया है। ठीक है, यह लॉन्च जो है ये चल रहे जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के साथ संरेखित है, जो राष्ट्र के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक जल प्रबंधन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। जाहिर तौर पर एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। कैच द रेन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तैयारी में ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, ये शायद अंतिम जानकारी है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG जिसको कहते हैं, इसने जो है संयुक्त अरब अमीरात जवाबदेही प्राधिकरण के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बेहद 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 ज़रूरी जानकारी है। CAG के बारे में तो पढ़ना ही है। UAE का जो एक प्राधिकरण है उसके साथ में हमने MOU साइन किया है, बड़ी बात है। जाहिर तौर पर यह समझौता भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ते हैं
और अब संबंधित ऑडिट संस्थानों को मजबूत करने और सुशासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ज़ाहिर तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ये जो जानकारी है ना। अब आप बोलेंगे हर जानकारी को ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है, हर जानकारी को ही इंपॉर्टेंट बोला जाता है। एक तो देखिए गिनी चुनी जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसी को लाया जाता है। प्लस यहाँ पे ये भी बात है कि हम जो है उन्हीं जानकारियों को लाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो फिर हर जानकारी को इम्पोर्टेंट बोलना अनिवार्य होता है और मेरे ख्याल से उससे आपके भी माइंड में टच होती हैं बातें। ठीक है, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलता है ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।